हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हमें ओपनिंग मिल चुका है, फ्लैट ओपन मार्केट हुआ है और बढ़ना शुरू कर दिया है। ऐसा ही निफ्टी वगैरह में नज़र आ रहा है। तो ट्रेड बनाना यहाँ पे हम शुरू कर लेते हैं। बाइंग हम यहाँ पे करेंगे। कॉल साइड में मार्केट चला जाएगा। अगर गिरना होता या तो गैप अप करता मार्केट या फिर सीधा गैप डाउन ओपन होता, उसमें मार्केट में हो सकता था हमें गिरावट वगैरह देखने को मिलता। फ्लैट में मार्केट ऐसा नहीं कर पाएगा। 57 to 100 का कॉल ऐड करेंगे। सेंसेक्स में आज एक्सपायरी रहने वाला है, यहाँ पे ऐड करेंगे 900 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1365 क्वांटिटी। अभी अगर हम बात करें तो कुछ प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है एंट्री बनाते, और लगता है कि डायरेक्टली हमें टारगेट वगैरह भी मिल जाए। क्योंकि सिचुएशन अगर आप देखोगे तो आपको क्या नजर आएगी कि सेंसेक्स में अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे, या फिर अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखते हो तो बहुत बड़ा सेलिंग हुआ था। इतनी बड़ी सेलिंग के बाद आपको कहीं ना कहीं नए चार्ट को ही फॉलो करना होता है। तो मार्केट के अंदर सिचुएशन क्या थी कि अगर गैप ओपन होता या फिर गैप डाउन वगैरह ओपन होता तो फिर तो हो सकता था इसी डायरेक्शन में मार्केट बना रहता, कोई डायरेक्टली ट्रैप वगैरह नहीं बना पाता। लेकिन मार्केट ने दिया है फ्लैट ओपनिंग। अब फ्लैट ओपनिंग में समस्या क्या है, देखिए मार्केट अगर यहाँ पे डायरेक्टली गिरना शुरू कर देगा और अगर ये लोअर पॉइंट क्रॉस कर देता है तो उसमें क्या है, केवल वहां पे सेलर आएंगे। कोई बाय तो मार्केट के अंदर करेगा नहीं, क्योंकि बड़ा सेलिंग है, फ्लैट ओपनिंग है, उसमें अगर कंटिन्यू गिर जाता है तो केवल वहां पे सेलर आएंगे। तो ऐसे में कोई ट्रैप वगैरह मार्केट बना नहीं पाएगा। केवल मार्केट में सेलिंग आता रहेगा तो सभी लोग पुट वगैरह ट्रेड बनाते रहेंगे, बाइंग कोई करेगा नहीं। तो ऐसे में ये मोमेंटम पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए हमने एनालिसिस में अपना प्लान बनाया कि या तो हमें गैप अप मिले या फिर गैप डाउन मिले, तब इस चार्ट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू मोमेंटम को फॉलो किया जा सकता है। अगर फ्लैट वगैरह ओपन होता है तो मार्केट क्या कर सकता है, डायरेक्टली एक ट्रैप बनाएगा, यानी कि ऊपर जाने की कोशिश करेगा, नीचे मोमेंटम नहीं कर पाएगा। नीचे जाते ही प्रॉब्लम क्या होगी, केवल वहां पे सेलर आएंगे। उस जोन में मार्केट कभी भी काम नहीं करता जहां पे एक साइड के ट्रेडर आने की चांसेस ज्यादा हो। यानी कि अगर ये मार्केट लोअर पॉइंट क्रॉस करे, इतना बड़ा सेलिंग है, तो वहां पे कोई भी बाय नहीं करेगा, सभी लोग सेल करने की कोशिश करेंगे। कर पाए ना कर पाए वो बात अलग है, लेकिन बाय कोई नहीं करेगा। तो ऐसे में अगर कोई बायर आएगा नहीं तो एसएल नहीं मिलेंगे, तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे कोई ट्रैप वगैरह बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है मोमेंटम हो जाए। अब देखिए गैप अप और गैप डाउन में हम फॉलो क्यों कर सकते थे, क्योंकि गैप डाउन में क्या हो गया कि मार्केट में थोड़ा सा ऊपर गया, फिर कोई ब्रेक डाउन दे दिया, फिर कोई ब्रेकआउट कर दिया, तो वैसे करके ट्रैप बन जाता है। या फिर गैप अप में मार्केट में दूसरे ट्रेडर को समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या करना, उसमें भी मोमेंटम निकाल देता है। लेकिन फ्लैट ओपनिंग में क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस होता है, लोअर पॉइंट होता है, तो उसमें ज्यादा मोमेंटम निकाल नहीं पाता। इसीलिए हमने यहाँ पे एनालिसिस में प्लान बना लिया था कि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद भी अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट क्या कोशिश कर सकता है, ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। वहां पे हमें बाइंग साइड का सेटअप ढूंढना चाहिए। हमने मार्केट के अंदर एंट्री क्यों बनाया, अब देखिए डायरेक्टली मार्केट ने भागना शुरू कर दिया था तो यहाँ पे ज्यादा टाइम हम नहीं ले सकते। फ्लैट ओपनिंग है, बड़ा मोमेंटम पॉजिटिव निकाले ना निकाले, लेकिन इंट्राडे में हमें बेनिफिट उठाया जा सकता है। इसी वजह से हमने क्विकली और रिस्क लेते हुए, रिस्क तो है ही, देखिए इस ट्रेड में इतनी बड़ी सेलिंग के बाद अगर आप कॉल साइड का ट्रेड बना रहे तो रिस्क है, लेकिन अगर आपने प्लान बना रखा है ना, तो फिर आपको रिस्क कम नजर आएगा। तो अभी देखिए प्रॉफिट वगैरह अपना काफी अच्छा इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। जल्दी अपना टारगेट वगैरह मार्केट के अंदर अचीव हो जाना चाहिए। मोमेंटम काफी शानदार है, कंटिन्यू मोमेंटम है, और तीनों इंडेक्स एक साथ ऊपर जाने की कोशिश करें तो बात अपनी बन जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे ट्रैप नहीं बनाएगा, क्योंकि अभी तक ट्रेडर यहाँ पे ज्यादा एंट्री वगैरह नहीं लिए होंगे, ना ही तो किसी ने बाय किया होगा, ना ही किसी ने सेल किया होगा। धीरे धीरे रिकवरी करा है। थोड़े बहुत सेलर जरूर आ सकते हैं, जिसको लगता है कि ऊपर जाकर मार्केट गिर जाएगा, वो कुछ लोग सेलिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक बायर नहीं आएंगे। और जब तक बायर नहीं आएंगे थोड़ा मोमेंटम हमें और मिल जाएगा, और वही मोमेंटम हमें मार्केट के अंदर टारगेट की तरफ लेके जाने वाला है। तो बहुत सिंपल ट्रेड है। मार्केट के अंदर बहुत बड़ा सेलिंग हुआ था, तो ऐसी सेलिंग के बाद कोशिश करना चाहिए कि आप नए चार्ट में देखो कैसा ट्रैप वगैरह बनाए। लेकिन फ्लैट ओपनिंग में हमें डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि अगर ये कंटिन्यू मोमेंटम करेगा, लोअर पॉइंट को क्रॉस करेगा, तो इस डायरेक्शन में मार्केट नहीं रह सकता, यानी कि सेलिंग में मार्केट नहीं जा पाएगा, मार्केट कवर करने की कोशिश कर सकता है। वही रिकवरी हमें मार्केट के अंदर कैप्चर करना है। अभी देखिए निफ्टी 24,000 के आसपास है, थोड़ा मोमेंटम और आने दीजिए, उसके बाद ओवरऑल अपना टारगेट वगैरह अचीव हो जाएगा। तीनों इंडेक्स में एक साथ मोमेंटम है तो बात अपनी जल्दी बनेगी। तो वेट करते हैं, ठीक ठाक हमें प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आ रहा है।
तो यहाँ पे देखिए अपना प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, काफ़ी अच्छा चला गया था। नॉर्मली हम वैसे प्रॉफिट में हम निकल भी जाते हैं, लेकिन अभी हम नहीं निकलेंगे क्योंकि अभी तक ज़्यादा लोग यहाँ पे दिमाग लगा नहीं पाए होंगे कि उन्हें बाय भी करना चाहिए। अभी जो भी रिजेक्शन आ रहा है ना, उसको सेलर पकड़ रहे हैं। कैसे पकड़ रहे हैं कि यहाँ से गिरा मार्केट, अब इस सेलिंग को देख रहे हैं वो। ऐसे नहीं देख रहे कि मार्केट नीचे काम कैसे कर पाएगा, नीचे जा ही नहीं सकता अभी डायरेक्टली इतनी बड़ी सेलिंग के बाद। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी रिजेक्शन आ रहे हैं उसको सेलर पकड़ रहे हैं, और जैसे वो सेलिंग करेंगे फिर से ट्राई करेंगे, इस बार तो गिर ही जाएगा, इस बार तो गिरना ही चाहिए। तो ऐसे करके हमें धीरे धीरे एसएल मिलते रहेंगे और एक ठीक ठाक टारगेट हम लेके जाने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पे बुकिंग नहीं करने वाले, थोड़ा प्रॉफिट और बढ़ने दीजिए। एक अच्छा प्रॉफिट पहले भी नजर आता है, लेकिन उससे अच्छा ही लेके जाएंगे। अभी हम नहीं निकलने वाले, थोड़ा सा यहाँ पे और वेट किया जा सकता है। मैं आपको क्या बोलता हूँ, जब दिमाग लगाना है ना आपको, तो प्रॉफिट वाली ट्रेड में लगाओ। लॉस वाली ट्रेड में बच जाएंगे, एवरेज कर लेते हैं, बैठे रहते हैं, वो चीजें वहां पे नहीं करना चाहिए। जब लगे कि हाँ यहाँ पे काम अपना बन सकता है, वहां पे ट्राई करो। निफ्टी और सेंसेक्स जबरदस्त तरीके से जा रहे हैं, बैंक निफ्टी भी निकाल देगा मोमेंटम। चलिए थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पे अभी नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे देखिए बार बार अपना प्रॉफिट कम करने की कोशिश कर रहा है। कहीं हम गलती तो नहीं करें बड़े टारगेट के लिए, लेकिन आज का मार्केट ऐसा है नहीं। ये बड़ी सेलिंग है ना, लालच दे रही है दूसरे ट्रेडर को कोई भी रिजेक्शन पकड़ने के लिए। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मार्केट हमें परेशानी में डाल सकता है। जब तक आपको लग रहा है कि बायर यहाँ पे नहीं आ रहे, तब तक आप टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। और जिस प्रकार की सिचुएशन है, अभी तक बायर ने एंट्री करना शुरू नहीं किया, तो यहाँ पे वेट करना अपना बनता है, टारगेट अपना और अच्छा बनेगा। तो कोई चिंता नहीं, छोटा मोटा रिजेक्शन जरूर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल टारगेट अपना बड़ा ही बनना चाहिए। यहाँ पे कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। तो बढ़ने देते हैं, दोबारा से अपना प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अपना टारगेट हम बुक कर लेते हैं। काफी अच्छा टारगेट मार्केट के अंदर अचीव हो गया। अब हो सकता है दूसरे लोग भी थोड़ा सा सोचना शुरू कर दे कि हमें भी यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए। उससे पहले पहले हम अपना टारगेट बुकिंग करके जा रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम काफी शानदार आ चुका है। राउंड नंबर के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट निकालने वाला है। निफ्टी ऑलरेडी 24,000 का ब्रेकआउट निकाल चुका है। तो अब हो सकता है थोड़ा सा सेलर दूर हो जाए, बायर वगैरह आने की कोशिश कर सकते हैं, मे बी ना आए, लेकिन हम यहाँ पे और ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा टारगेट मार्केट के अंदर अचीव हो गया है। तो मैं आपको बोलता हूँ जो सही ट्रेड जा रहे हैं ना, उसमें दिमाग लगा के थोड़ा प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है। जब मार्केट घूम जाता है, आपके अपोजिट जा रहा होता है, वहां पे दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं होता। तो बहुत अच्छा और एक जबरदस्त प्रॉफिट हम यहाँ पे बुकिंग करके जा रहे हैं, और केवल इसलिए करके जा रहे हैं क्योंकि हमने पेशेंस के साथ वेट किया। क्विकली ऐसे लगता है कि हमने तो बहुत अच्छा ट्रेड बना लिया, भाग जाते हैं, तो उसमें बात हमारी बनती नहीं। ओवरऑल देखिए हमने प्लान बना ही रखा था कि मार्केट क्या कर सकता है, फ्लैट वगैरह ओपनिंग में अपने आप को कवर करने की कोशिश कर सकता है। रीजन क्या था कि अगर ये डायरेक्टली मोमेंटम करता तो वहां पे मार्केट ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाता। अब जब मार्केट ऊपर जा रहा है, कुछ लोग सेलिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग बाइंग कर रहे होंगे, तो मार्केट ऐसे जोन में काम करना पसंद करता है जहां पे दोनों साइड के ट्रेडर इंटरेस्टेड हो। एक टाइप के ट्रेडर जहां पे इंटरेस्टेड हो, उस डायरेक्शन में मार्केट ज्यादा देर तक काम नहीं करता। तो छोटा मोटा रिजेक्शन आ जाता, बात अलग रहती है, लेकिन ज्यादा देर तक मार्केट सेलिंग में काम नहीं कर सकता था, स्पेशली फ्लैट वगैरह में। तो इसीलिए हमने डायरेक्शन पॉजिटिव को समझा और वहां पे हमने काम करने का डिसाइड किया। उसी के अकॉर्डिंग एंट्री बनाते ही ठीक ठाक मोमेंटम आ गया। बैंक निफ्टी ने भी अच्छा निकाला है। निफ्टी और सेंसेक्स की तो बात ही अलग है, यहाँ पर तो हमें जबरदस्त और कंटिन्यू मोमेंटम देखने को मिला है। तो ऐसे ही मार्केट में थोड़ा सा आपको लगता है रिस्क है, लेकिन अगर आप ट्रेड करने के लिए जाओगे तो टारगेट काफी जबरदस्त बना के देता है। तो काफी अच्छा सुंदर मार्केट रहा, जबरदस्त मोमेंटम मिला और कंटिन्यू मोमेंटम मिला। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।